एक बार की बात है, कासिमपुर नामक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ रहा करता था। गौरी की मां का गांव में फैली महामारी के कारण देहांत हो गया था और जगन को ठीक से दिखाई नहीं देता था। इस वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता था और मजबूरन भिखारी को अपनी बेटी के साथ भीख मांगना पड़ता था। लेकिन गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था। वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती थी। जब भी गौरी पिता के साथ गांव के सेठानी के घर भीख मांगने जाती तो वहां उनके बेटे राजू को पढ़ते देख उसे खुद के लिए बहुत बुरा लगता था। ये देख सेठानी ताने मारकर अपने नौकर से कहती, देख तेरे दरवाजे पर वही भिखारी भीख मांगने के लिए आया होगा, उसे जल्दी से भीख देकर भगा दरवाजे से। गांव में एक भी अस्पताल नहीं है और अगर इन मनहूसों की बीमारी मेरे बेटे राजू को लग गई तो मैं क्या करूंगी। ये सुनकर दोनों वहां से दुखी होकर चले गए। तब गौरी ने कहा, पिताजी सारा गांव हमसे दूर क्यों भागता है, क्या हम बुरे लोग हैं। ये सुनकर गौरी के पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। गौरी ये सुनकर पिताजी से कहा, पिताजी एक दिन मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और आपके आँखों का इलाज करूंगी। मैं इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। ऐसा सुनकर गौरी के पिताजी ने कहा, बेटी हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है। ये सब तो बड़े लोगों के लिए सपने हैं। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। तभी एक औरत ने गौरी को अपने पास बुलाया और कहा, अरे ओ गौरी, अगर तुम हमारा टॉयलेट साफ कर दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें कुछ भीख दूंगी। गौरी ने उनकी बात मानी और टॉयलेट साफ कर दिया। लेकिन गौरी को ये बात बहुत बुरी लगी। तभी से गौरी ने यह फैसला कर लिया कि वो एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनेगी। उसने अपने पिता को रहीम चाचा के पास बिठा दिया और वो खुद कई दिनों तक गांव में खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। और फिर एक दिन गांव की शिक्षिका रेणु देवी से मिलकर वो गांव के स्कूल में पढ़ने जाने लगी। इसके बाद गौरी रोज़ स्कूल से आने के बाद पूरे गांव में घूमकर खिलौने बेचती और पैसे कमाती, साथ ही अपने अंधे पिता की देखभाल भी करती। गौरी रात भर जगकर पढ़ाई किया करती थी और अपने मेहनत के दम पर हमेशा क्लास में टॉप करती थी। गौरी की हिम्मत और सफलता देखकर उस सेठानी और गांव के सभी लोग हैरान थे। अब लोग गौरी और उसके पिता जगन से जलने लगे। सेठानी कहने लगी, ये भिखारन कौन सा पढ़ लिख कर डॉक्टर या फिर कलेक्टर बनेगी। मैं भी देखती हूँ। गौरी हर साल अच्छे अंकों से पास होती और शिक्षिका रेणु भी गौरी की पढ़ाई में खूब मदद करती। धीरे धीरे समय गुजरता गया और गौरी बड़ी होती चली गई। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में टॉप भी किया। ये खबर सुनकर गौरी के पिता और शिक्षिका रेणु दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन अब गौरी को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर शहर जाना था और वो उदास हो गई। तब रेणु ने कहा, गौरी तुम किसी बात का कोई फिक्र मत करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। तुम बस शहर जाओ और डॉक्टर बनकर आना। इसके बाद गौरी पढ़ाई के लिए शहर चली गई। गुजरते समय के साथ वो अपने सपने की तरफ कामयाबी के साथ तेज़ी से बढ़ने लगी। कई दिनों तक उसकी कोई खोज खबर नहीं आई। कुछ साल बाद दोबारा गांव में महामारी तेजी से फैल गई और रेणु के पिता सहित सेठानी और उसका बेटा राजू सभी बहुत बीमार पड़ गए और नगर के एक छोटे से अस्पताल में पड़े रहे। पर कई दिनों से कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। सब बहुत दुखी थे और उदास मन से भगवान से जिंदगी देने की प्रार्थना करने लगे। तभी एक नर्स ने सभी को खबर दी कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर तुम सबका इलाज करने आने वाली हैं। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए
तभी अस्पताल के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर निकली। नगर सरपंच ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। जब वो अस्पताल के अंदर आईं तो उसे देख सभी हैरान हो गए, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं, वही भिखारन लड़की गौरी थी। गौरी ने सबसे पहले अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद पूरे गांव के लोगों का इलाज कर महामारी से मुक्त कराया। गौरी के इलाज से गांव वाले कुछ दिनों में ही ठीक हो गए। गौरी ने अपने पिता के आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनकी रोशनी भी वापस लाई। गौरी ने अपने मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को हासिल किया और पूरे गांव के लोगों की मदद किया। अब सेठानी सहित बाकी गांव वालों को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगी। सभी गौरी को फूल मालाओं का हार पहनाकर उसके नाम का जय जयकार करने लगे और ये देख गौरी के पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।